नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें। कुछ ही देर में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। शाम को विपक्ष के नेता पर हो सकता है फैसला। इसके अलावा नेता विपक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा। राहुल गांधी बन सकते हैं नेता विपक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नेता विपक्ष के नाम पर हो सकती है सहमति। आज कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें। नेता विपक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा। राहुल गांधी बन सकते हैं नेता विपक्ष। कुछ ही देर में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। तो अब से कुछ ही देर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी को नेता विपक्ष के रूप में चुना जा सकता है। बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला लिया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी लगभग पुख्ता मानी जा रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वसहमति से विपक्ष का नेता चुना जाएगा। अब से कुछ ही देर में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद और नवनिर्वाचित सांसद मिलकर राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन सकते हैं। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जो अजय, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अब से कुछ ही देर में होनी है और जिस तरह से जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है, क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास? प्रियंका, देखिए, अभी जो कांग्रेस की बैठक होने वाली है वो अशोका होटल में होने वाली है, जहां पर सभी उनके सांसद पहुंचेंगे, जिसके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खड़के वहां पर मौजूद रहेंगे। अब वहां पर मीटिंग की जा रही है लगातार, किसको नेता बनाया जाए। उसके बाद शाम को संसद है, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद होंगे, जहां पर फैसला लिया जाएगा कि प्रतिपक्ष नेता किसको चुना जाए। यानी कहीं न कहीं अब कांग्रेस से अपने नेता चुनने की तैयारी में और इससे पहले बैठक की जा रही है। वही बताते हैं कि अगले सोमवार अभी यहाँ पे समय लेंगे, लेकिन वो लखनऊ में अपनी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सभी की सहमति के साथ जो नेता चुना जाएगा और निर्णय लिया गया आखिर किसको प्रतिपक्ष नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी को के नाम पर लेकर जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी पर मुहर लग जाएगी, नेता विपक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तौर पर तो राहुल गांधी को नेता चुना ही जाएगा। क्या बाकी दलों की सहमति भी होगी इंडिया गठबंधन के? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो सहमति होगी वो जो बैठक होगी, बैठक के दौरान पता चलेगा किसकी सहमति किस पर बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा सांसद तो कांग्रेस के हैं, तो हो सकता है कि राहुल गांधी को बनाया जाए, जिससे सामने आ रहा नाम। लेकिन लगातार जब सहमति बनेगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी पिक्चर कि आखिरकार प्रतिपक्ष नेता किसको बनाया जाए, क्योंकि सभी की दावेदारी अपनी अपनी दावेदारी है, किसका कितना भागीदारी रहेगा उसके हिसाब से इनको ही चुना जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की रही हैं, तो उसमें राहुल गांधी को बनाया जाए या प्रियंका गांधी को बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए। तो कहते फैसला मीटिंग के बाद ही होगा, क्योंकि अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। कुछ 11:30 बजे आसपास का समय बताया, जो अशोका होटल में बुलाई गई बैठक है। उसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठक की जाएगी। जी बिल्कुल। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठक की जाएगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के अलावा भी क्या किन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है? बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि अब जिससे इंडिया गठबंधन का जो बहुमत है 232 के सांसद उनके साथ हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है। वो चाहेगा कि अगर जो भी सत्ताधारी फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ में खड़ा है, क्या फैसला लिया जाए क्या नहीं है। तो लेकिन जो होना अब जो सदन चलेगा उसके बाद चलेगा, लेकिन उससे पहले वो चाहेंगे कोई भी नेता अगर खड़ा किया जाए प्रतिपक्ष तो मजबूत नेता किया जाए, ताकि सामने खड़े होकर सभी की बात सुने वो सबका जवाब भी दे। तो यही होगा कि आखिरकार जब मीटिंग निकलेगी उसके बाद जो शाम को होगा कि किसको चुना जाएगा, किसको, सभी की सहमति से जिस तरह से नेता को चुना जाता है उस हिसाब से प्रतिक्रिया की जाएगी। उसके बाद निर्णय सामने होगा कि आखिरकार इनका जो नेता होगा वो कौन होगा। जी बिल्कुल। तो एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जा सकता है। उसके अलावा जिस तरह से एक तरफ सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं, विपक्ष को लेकर भी इस बार अच्छी सीटें लेकर आया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2019 के मुकाबले इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ कांग्रेस के भी परफॉर्मेंस बेहतर रही है, सीटें बेहतर लेकर आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से अब विपक्ष संसद भवन के अंदर काम करेगा, संसद पटल पर किस तरह से अपनी बातें रखी जाएंगी, उसको लेकर भी क्या रुख होगा विपक्ष का, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है आने वाली बैठक में? बिल्कुल, देखिए, जो विपक्ष होगा, अगर जब विपक्ष मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं जो फैसले सरकार लेती है तो वो कहीं ना मजबूत लेती है, उसमें सहमति बनती है कि आखिरकार इस फैसले पर
क्या लिया जाए क्या न लिया जाए। अगर गलत फैसला होगा तो विपक्ष में आवाज उठाता है, उसमें संशोधन करने की बात करता है। तो देखना यही होगा कि आखिर क्या चाहे वो सदन चलना चाहिए, लेकिन जो भी फैसला होता है वो देश के हित के लिए लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह से फैसला लेते आए। लेकिन देखना भी होगा क्योंकि उनकी भी पार्टी जो है गठबंधन में पार्टी बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री बनने, तो इधर विपक्ष भी मजबूत है। तो इस बार जो लड़ाई रहेगी लगातार दोनों सदन में मजबूत के साथ रहेगी, लेकिन जो फैसला होगा वो हित में होगा। तो अगर दोनों की सहमति बनती है तभी हो सकता है कि कोई ना कोई नया फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा अजय हमारे साथ। तो जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है, सबसे पहले नेता विपक्ष के तौर पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चुना जा सकता है। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रालयों को लेकर चर्चाएं तेज। आरएलडी को मिल सकता है मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी को मिल सकता है मंत्रालय। टीडीपी जेडीयू से बातचीत जारी। बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को देगी मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों को मंत्रालय देगी। जिस तरह से गठबंधन की सरकार इस बार एनडीए को चलानी है, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों के साथ ही साथ बहुमत को लेकर 14 दलों के साथ एनडीए इस बार सरकार चलाने जा रही है और 53 सीटें इन 14 दलों के पास है। ऐसे में सरकार को बनाए रखने के लिए और सरकार की मजबूती बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य होना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों को मंत्रालय मिल सकता है। आरएलडी को मंत्रालय को लेकर खबरें, टीडीपी जेडीयू से होगी बातचीत, बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को देगी मंत्रालय। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लगातार बने हुए हैं। जो अजय, एनडीए की अगर बात करें तो मंत्रालयों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों को मंत्रालय देने वाली है। देखिए प्रियंका, जिस तरह से एनडीए का समर्थन मिला और सभी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी से कोई बाहर जाए। तो सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वो भी चाहेगी सभी को एक एक मंत्रालय दिया जाए ताकि सबका चौक से जो कार्य होने, जो फैसले लिए जाए वो समझती से हो। तो वो भी चाहेगी सभी साथ रहे, सबका साथ चलता रहना चाहिए। तो ऐसे में सभी को जो सूचना मिल रही है कि मंत्रालय दिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता मंत्रालय काफी मंत्रालय सभी को दिया जाता है। 14 दल है तो 14 दल को पार्टियों को अगर लेकर मंत्रालय दिया जाता है तो उसमें सहमति बनेगी, ताकि पार्टी जो सरकार है 5 साल लगातार चलाए और फैसला लेने में अहम भूमिका निभा सके। क्योंकि फैसला लेना बहुत जरूरी है देश के इसके अंदर। प्रधानमंत्री लगातार कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते और वो अड़चन नहीं आना चाहते कि बीच में कोई भी सवाल खड़ा करे, सवाल उठाए कि आखिरकार आप बिना उसके कैसे सवाल फैसला ले रहे हैं। तो देखिए सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी सहमति के साथ चलेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास उनका नारा रहा है। तो इसी हिसाब से वो सबको साथ एक मंत्रालय देने की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार किस चीज को क्या मंत्रालय दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो मंत्रालयों को लेकर अभी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सभी सहयोगी दलों को मंत्रालय दिया जाएगा, 14 सहयोगी हैं और 53 सीटों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं एनडीए के रूप में, सरकार चलाने के रूप में। तो 14 सहयोगी दलों की अगर बात की जाए तो क्या 14 के 14 सभी लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा? और इन 14 के अलावा उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी और सुभाषपा हालांकि कैंडिडेट जीतने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको, क्या इनको भी शामिल किया जाएगा? देखिए ये तो इनका साथ है और देखना ये होगा कि इनको क्या मंत्रालय दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, क्योंकि लगातार वो सभी के साथ काम करते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी सभी के साथ रह जाए, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी तैयारी की जाएगी। तो ऐसे में किसी के साथ छोड़ना शायद नहीं चाहेगी, लेकिन ये जोर है कि किसी को जरूर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कोई भी पक्ष हो सकता है समय में तो क्या काम आ जाए। तो ऐसे में कहीं ना बीजेपी सभी को मंत्रालय देगी और साथ साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जी बिल्कुल अजय, तो लगातार जिस तरह से अब मंत्रालयों को लेकर जानकारी आ रही है, टीडीपी ने जिस तरह से मंत्रालयों को लेकर मांग की थी और अहम मंत्रालयों को लेकर मांग की गई थी, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर के पद की भी मांग की गई थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए जिससे टीडीपी ने बात रखी थी सामने आती सूत्रों से उन्होंने 5 मंत्रालय मांगे हैं, स्पीकर की पोस्ट मांगी। तो देखिए ये सवाल है, देखना ये होगा। तो जिस तरह से कल सहमति बनाई, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विकास चाहिए और हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लगातार रहेंगे। लेकिन लगातार कहीं मंत्रालय जो जोर दिए जाते हैं बांटे जाएंगे, क्योंकि लगातार वो पार्टी पुरानी नहीं है, पुरानी उनके साथ है।
क्योंकि देखना भी होगा कि आखिर किन के उसका मंत्रालय जाए और क्योंकि उनके 16 सांसद और 16 सांसद का बात की जाए तो 3 पर 1 मंत्रालय देने की बात कही। तो देखना ये होगा वो किनके उनको मंत्रालय देते हैं, 5 मंत्रालय देते हैं या 3 मंत्रालय देते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन कल जिससे सहमति बनी, उनकी जोड़ी बनी होती है तो लगता था कि शायद वो अपनी सहमति के साथ उनको पूरा समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो समर्थन पूरा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान इस बात का खंडन किया है, साथ ही साथ चिराग पासवान का भी बयान सामने आया था। अब देखना ही होगा कि किसको क्या मंत्रालय मिलता है। फिलहाल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी मंत्रियों की आज सीएम योगी ने बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बुलाई गई बड़ी बैठक। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के दिए गए निर्देश। लोक भवन में होगी सीएम की बड़ी बैठक। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से 62 सीटों के बाद भारी संख्या में सीटें घटी हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है कई सीटों पर। उसको लेकर अब मंथन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए। लोक भवन में सीएम आज बड़ी बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बुलाई गई बड़ी बैठक। तो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बुलाई गई बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में आज सियासी हलचल बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक आज लोक भवन में होगी बैठक। सभी मंत्रियों को लखनऊ में पहुंचने के दिए गए निर्देश। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से आज बड़ी बैठक हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी बैठक को बुलाया है, परिणाम आने के बाद पहली बैठक हो रही है, क्या कुछ एजेंडा हो सकता है, क्या चर्चा हो सकती है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से लोकसभा का जो परिणाम आया था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम मंत्री शामिल रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। साथ ही साथ जो हर विभाग के मंत्री हैं, वो चाहे नगर विकास की बात करी जाए, चाहे तमाम ऐसे मंत्री हैं जो रहेंगे। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री कई दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जब लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार चल रहा था उस समय जब वो क्षेत्र में निकले थे तो उन्होंने कई जनता से भी मुलाकात करी थी। साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी थे उनसे भी फीडबैक लिया था, साथ ही साथ जनता का भी फीडबैक लिया था। उसके बाद आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई और बड़ी बैठक में साफ तौर पे जो दिशा निर्देश है वो जारी करेंगे कि किसी भी तरह की अब कोई हीला हवाली ना देखने को मिले और किसी भी तरह से जो अधिकारी है वो लापरवाह टाइप के कुछ अधिकारी हैं उनको भी लेकर तमाम तरह की बैठक में दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार देखी है उसके बाद अब इस तरह का कोई भी लापरवाही नहीं देखना चाहती, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लोगों ने बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये बड़ी बैठक, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम इसमें मंत्री शामिल रहेंगे, तमाम जो विधायक हैं वो शामिल रहेंगे और उसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। अब क्या चीजें होती हैं और क्या क्या दिशा निर्देश जारी किया जाता है, ये अभी बैठक के बाद ही देखिए तस्वीरें प्रियंका साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें उसके बाद साफ हो पाएंगी, लेकिन तमाम विधायकों को, मंत्रियों को लखनऊ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से पिछली बार 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में काफी गिरा हुआ है और सीटें भी काफी गिरी हैं। समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है और उसको लेकर तमाम तरह की जो खामियां हैं उस पर मंथन के साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर हार हुई है उसको लेकर
जो मंत्री है, जो विधायक है, उनको आज लखनऊ बुलाया गया है। लोक भवन में मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का साफ तौर पे जो दिशा निर्देश है कि जो जनता है उसका जो भी काम है, उसका जो भी कार्य है, उसमें कोई भी लापरवाही ना देखने को मिले। इसके साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो लापरवाह टाइप के हैं, जिनकी कई बार शिकायत भी देखने को मिली है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई प्रमुख सचिवों की बैठक किया था। उसके बाद आज जिस तरह से मंत्रियों की बैठक बुलाई है, तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना देखने को मिले। इसी को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठक में शामिल रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल, तो बैठक की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कई तरह की बातें चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ अलग अलग जातीय समीकरण की लेकर बात की जाए, पूर्वांचल और इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 वाला जो कमाल था वो दिखा पाने में पार्टी नाकामयाब रही है। इसके अलावा कई जगह से ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी के ही कई लोग गद्दार और आस्तीन का सांप जैसी शब्दों का भी यहां पर प्रयोग किया गया है बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा। तो क्या इन तमाम बातों पर भी चर्चा हो सकती है और संजीदा तरीके से इन तमाम विषयों को देखा जा सकता है? देखिए, सीएम का सख्त आदेश है कि किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं देखी जाएगी। हालांकि जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली है, कुछ कमियां देखने को मिली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, इसी को देखते हुए कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद देर रात लौट के आए हैं और उन्होंने आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई। इसमें जो बहुत से जो मंत्री हैं, जो विधायक है, जिनकी हीला हवाली देखने को मिली है, जिनकी लापरवाही देखने को मिली है, उनके भी पेच का जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके पेच कसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे जो मंत्री हैं जो लापरवाही जिनकी देखने को मिली है, उन पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें भी दिशा निर्देश जारी करेंगे कि अब आगे कोई भी ऐसी समस्या ना आए, ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए जिसका सामना पार्टी को करना पड़े। और साथ ही साथ जो जनता है, क्योंकि जनता ने ही जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के हर उसका स्वागत करती है, हर चीजों का स्वागत करती है। तो ऐसे में जो हीला हवाली देखने को मिली है, इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हालांकि लोक भवन में भी बैठक स्टार्ट हो चुकी है, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे। बैठक में क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या दिशा निर्देश सीएम जारी करते हैं, उसके बाद ही देखिए प्रियंका तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद अगर बात की जाए तो एक तरफ कई जगह कैंडिडेट के विरोध को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो कैंडिडेट उतारे गए थे स्थानीय कार्यकर्ताओं का उनका सामंजस्य बेहतर नहीं था। इसके अलावा 400 पार का नारे की वजह से अति आत्मविश्वास को भी कारण माना गया है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, 400 पार का ये जो नारा दिया गया था, नरेंद्र मोदी का ये लक्ष्य था 400 पार का, ये भी कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं नजर आया है। और जो कार्यकर्ता है उनका भी जो सामंजस्य है वो जनता से नहीं बैठ पाया है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है। और बैठक में क्या क्या चीजों पर बात होती है, किन किन बिंदुओं पर बात होती है, उसके बाद ही देखिए तस्वीर साफ हो पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में बैठक कर रहे, तमाम मंत्री और तमाम विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, उन बैठक में आज शामिल होंगे। और अभी बैठक कितनी देर चलती है उसके बाद ही देखिए तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी लापरवाही की वजह से कई सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो उसको लेकर भी जो विधायक है उनके भी पेच कसे जाएंगे। साथ ही साथ आगे ऐसी कोई दिक्कतें ना आए, उसको भी लेकर दिशा निर्देश सीएम जारी करेंगे। जी बिल्कुल चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा। और उसके बाद लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11:30 बजे 11:30 पर सपा दफ्तर पर होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सपा के सभी सांसद डिम्पल यादव भी रहेंगी मौजूद। बैठक से पहले लगे अखिलेश और अवधेश प्रसाद के पोस्टर। तो सुबह 11:30 पर होगी बैठक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। पार्टी के सभी सांसद और डिम्पल यादव भी रहेंगी मौजूद। बैठक से पहले लगे अखिलेश और अवधेश प्रसाद के पोस्टर। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज सपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में होगी बैठक। 11:30 पर अखिलेश यादव करेंगे बैठक। सपा के सभी सांसद डिम्पल यादव भी रहेंगी मौजूद।
आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बैठक से पहले अखिलेश और अवधेश के पोस्टर लगाए गए। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक होनी है, 11:30 बजे बैठक होगी, लेकिन सबसे अहम बात जो निकल कर सामने आ रही है, ये पोस्टर जिस तरह से लगाए गए हैं अखिलेश यादव और साथ ही साथ अवधेश के पोस्टर लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है, फैजाबाद की सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी जी मोहम्मद आसिफ, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की आज 11:30 पर संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद डिम्पल यादव भी रहेंगी मौजूद। और ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं, बैठक से पहले अखिलेश यादव और अवधेश के पोस्टर लगाए गए। अयोध्या से जिस तरह से फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जीत के बाद बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है, इससे समाजवादी पार्टी प्रमुखों और कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। और आज जो समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक है पार्टी कार्यालय पर, इसके पहले एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि श्री अखिलेश सबके हैं और अवधेश अयोध्या के हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी जीत में जिस तरह से जोश दिखाई पड़ रहा है और अवधेश प्रसाद जिस तरह से रामनगरी अयोध्या की सीट पर जीत दर्ज की है, इससे कहीं न कहीं अब जो है सियासत भी काफी गर्म हो गई है। अगर बात करें अयोध्या की सीट पर, तो अयोध्या को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने रील और फील दोनों तैयार किया था और इसके सहारे कहीं न कहीं यूपी की 80 सीटों के साथ साथ कई राज्यों में राम मंदिर के सहारे कई सीटों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन रामनगरी अयोध्या की यह सीट हार जाना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी है। और राजनीति में अगर बात करें तो राजनीति में अवधेश प्रसाद अब हीरो बन चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है उसको लेकर अब सफाई पूरी तरह से खुशी में झूम रहे हैं। लेकिन आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई अहम निर्णय भी ले सकते हैं। प्रियंका, पहला निर्णय यह लेना है कि जो करहल सीट मैनपुरी की सीट है उसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं और इस सीट पर तेज प्रताप यादव को सेट करने की पूरी रणनीति तय कर ली गई, क्योंकि तेज प्रताप कहीं न कहीं टिकट कटने के बाद लोकसभा का नाराज चल रहे थे। पार्टी में कहीं न कहीं कंफ्यूजन और अंतर्कलह की स्थिति चल रही थी। वहीं अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहाल सीट छोड़ते हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसको लेकर भी काफी मंथन होगा और सूत्रों का यह दावा है कि यह अहम जिम्मेदारी अपने चाचा यानी शिवपाल यादव को सौंप सकते हैं। और दूसरा बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस 9 सीटों पर अब कब्जा करने के लिए बीजेपी भी पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब इन सीटों पर कब्जा पाने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरेगी, यह भी कयास लगाया जा रहा है। और जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं पीडीए के सहारे, जिस तरह से लोकसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, इस नारे में कहीं न कहीं दम भी नजर आया और इन सभी जातियों ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और यही वजह रही कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी का बड़ा कब्जा हो गया। हालांकि मुलायम सिंह यादव 2004 में कभी 35 सीट जीते थे यूपी में, लेकिन 2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव ने कब्जा किया है, अब उनके कार्यकर्ता ही
अखिलेश यादव को नेताजी कहने लगे। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक समीकरण बना है, परिस्थितियां देखी जा रही, इसका असर भी दिख रहा है और समाजवादी पार्टी को काफी फायदेमंद भी दिख रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।